प्रेज़ द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सुगंधी सिस्टर, क्या आप प्रार्थना करके शुरू कर सकते हैं आज का मीटिंग? सुगंधी सिस्टर, Sunita, are you there? Sunita Chauhan? Yes, brother, 1 minute. Yeah. Opening prayer. हालेलुया लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने प्रभु हम सबको इकट्ठा किया परमेश्वर प्रभु। ओ लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आज के बाइबल स्टडी को आपके पवित्र हाथों में देते लॉर्ड। हम सबको प्रभु जो भी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, आपको आपके हम सबको आपके लहू से कवर करते लॉर्ड। आज के सभा को, नेटवर्क को, सबको प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु। हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे मध्य में हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते लॉर्ड, ना ताकत ना सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर इस सभा को चलाइए परमेश्वर, और हम सबसे बातें करें परमेश्वर और लॉर्ड। और प्रभु हम जो भी वचन सुने या जो भी आप में होकर करे परमेश्वर, वो हमारे जीवन में परमेश्वर 100 गुना फल लाए, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। आगे के समय को प्रभु, आराधना को, प्रार्थना को परमेश्वर, और बाइबल शेयरिंग को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो बच्चे तैयार है आज? बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है। कैन आई हैव ऑल द चिल्ड्रन टू हैव योर वीडियोज ऑन?
Okay, I can see Sneha. I can see Enoch. Hello, Epsiba. Yes. Okay. Still more to join. So we will start with an action song today. Today I'm going to do some action song with you. Ready? Okay. So the most simple song, Apna Boj Yeshu Par Dalo. Shall we do that? If you're okay with it, show me your thumbs up. Okay. So try and do the action on the video. Okay. Yes, I can see your thumbs up, Enoch. Enoch and Epsiba, Sneha, and still more to join. Put your videos on. Will not go on the video. Out. Okay. Let's start the action. अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। अपना बोझ वंस अगेन यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो। ओके, show me your बोझ. Bend little bit. Hepzibah, bend down. Okay. अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। Show me your smiling face. अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा ऊंचा ऊंचा, I want you all to sing also. Don't just do the action. ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचे 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 शैतान को दबाओ। नीचे 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 शैतान को दबाओ। Okay. Any other song? Any suggestion? Any other song you all want to sing? Come on. एक बड़े बच्चे ने बोला फैरो फैरो गाना है। Okay, that's my all-time favorite. Ready for Faro Faro? Yes or no? Thumbs up or thumbs down? Okay. Where is Enoch? Enoch? Hepzibah? Okay. Hope you all know the actions of Faro Faro. Okay, do you all want your parents also or others also to join? Thumbs up or thumbs down?
Okay. Bethany says yes. So everyone, सब लोग जरा अपने अपने वीडियो को ऑन कीजिए. सभी अपने वीडियो ऑन कीजिए. केवल बच्चे नहीं, हम सब आज बच्चे बनेंगे. ओके. Okay, I can see some more faces. Very good. Mahindra, unmute कीजिए. हाँ हेलो. हाँ ब्रो. हाँ, तो कौन है ये बच्चे, जरा इंट्रोड्यूस करेंगे. ये आपका नाम बताओ. स्तुति. हाँ. स्तुति. और? ओके. और नाम स्तवन. स्तवन. स्तुति और हाँ. स्तवन. ओके. मेरे सिस्टर के लड़के हैं. सिस्टर के लड़के. हाँ. आजा. ये सिस्टर hello. है दीना. हेलो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. या स्तुति और स्तवन, वी वेलकम यू. थैंक यू. Everyone else, Thank you. please clap for them. Okay. थैंक यू. So हमें गीत गाने वाले हैं. ये गीत का सारांश ये है कि मूसा जब फैरो राजा के पास गए और जाकर क्या कहा, मेरे लोगों को छोड़. ओके. Moses went to Pharaoh and said, let my people go. ओके. तो परमेश्वर ने मूसा को फरो के पास भेजा ये कहने के लिए. तो ये है गीत. ये अंग्रेजी में हम गाएंगे. वी विल सिंग इन इंग्लिश. यदि आपको नहीं आता है तो ज्वाइन कीजिए. ओके. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. Sing, Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. The burning bush told me just the other day that I should come over and I should say, got to get my people from the Pharaoh's hands and lead them all over to the promised land. Sing, Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. Sing, Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. Okay. बच्चों के साथ बाकी लोग भी कोशिश कीजिए. Thank you. 1, 2, 3, start. Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. Sing, Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. The burning bush told me just the other day that I should come over and I should say, got to get my people from the Pharaoh's hands and lead them all over to the promised land. Sing, Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. Pharaoh, Pharaoh, oh no, let my people go. Yeah, yeah, yeah. Okay, very good. Good job, all the elders also. बड़े लोग भी अच्छे से किए. Good job. Okay, time for memory verse. Who will start? Hepzibah, you want to start? Yes, Hepzibah. I will never leave you nor forsake you. Hebrew 13:8. 5. Very good. Enoch? Yes. Psalms 20. May the Lord help you when you are. May the Lord answer you when you are in distress. May
May the Lord help you when you reply you when you are in distress. May the God, the name of God, may the God of Jacob help you, protect you. May He help you from His holy sanctuary and provide you help and give you support from the Zion. May He remember all your sacrifices and your burnt offerings. May He give you the desire of your heart. And make your plans succeed. May we shout out of joy with lifting the banners in the name of your Lord. May the Lord grant all your requests. Now this I know, the Lord gives victory to His anointed. He answers his from His sanctuary with the victorious power of His right hand. Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of God. They were brought down to their knees, but we will rise up and stand for. Lord, give us the victory to the King. Answer us when we call you. Very good. Good. Next time you have to try to say it by heart, complete, full. Okay. All right. Good job. Very good. Yes, Philemon. Psalm 121 verse 1 to 8. I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. Close your Bible. Close your Bible. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. He will preserve you from all evil. He will preserve your soul. He will preserve your going out and your coming in from this time forth forevermore. Psalm 121 verse 1 to 8. Very good. Sneha. Romans 8 verse 18 and 19. For I consider that our present sufferings are not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager expectations for the creation waits with eager longing for the Son of God to be revealed. Very good. Yash. Yes, class is not there. Okay, you can say. Psalms 107 verse 1, 2 and 3. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story. Those He redeemed from the hand of the foe, those He gathered from the lands from east and west, from the north and south. Amen. Amen. Very good. स्तुति और स्तवन आपको बोलना है? महेंद्र, उनको बोलना है? हाँ बोल. Yes. ओके ओके, बोलो. भजन संहिता 23. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं है. वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है. वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है. वो मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के नाम से वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. चाहे तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमल रहा है. निश्चय जानो कि निश्चय करुणा
और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के दान में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। वेरी गुड। स्तवन, आपको बोलना है? नहीं, it's okay. ओके, कोई बात नहीं। ओके, ऑलराइट। और कोई बाकी नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ। Have I missed out on anybody's name? No, I don't think so. Okay. आइए हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए। Lakshmi Chauhan, can you just pray for the children? Yes. प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, इस दिन के लिए, समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमको जीवित सही सलामत रखा परमेश्वर, और इस बाइबल स्टडी में प्रभु पार्टिसिपेट होने के लिए हमारी मदद की हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके सामने आते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन सारे प्यारे बच्चों के लिए परमेश्वर। प्रभु जेम्स 1:4 के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इन सब पे प्रभु अब अपने ज्ञान और बुद्धि इन सबको दीजिए, ताकि जब भी ये बाइबल वर्स, मेमोरी वर्स याद करे और जो भी स्टडीज करे प्रभु, वो उनको वो ज्ञान मिले परमेश्वर, और वो परमेश्वर वो बड़े प्रभु, आपके ज्ञान में बड़े परमेश्वर, अपने एकेडमिक्स ईयर में भी जो वो पढ़ाई कर रहे उसमें भी वो बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबको अच्छी हेल्थ दीजिए परमेश्वर, और आपके वचन को और ज्यादा से ज्यादा पढ़कर परमेश्वर वो मेमोरी वर्स दे पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का पूरा बाइबल स्टडी प्रभु आपके पवित्र हाथों में देके प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। आइए हम आराधना में जाएंगे। बेथनी, ओवर टू यू।
हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। Thank you, Lord Father, for this beautiful time that you have given us, Lord Father. We thank you for each and everyone present here, our Lord. We bless each and everyone, our Lord Father, who has come and who are not able to come, our Lord Father, today. You help them to come next time, our Lord Father. You know, our Lord Father, why they haven't been able to come, our Lord Father. You help them, our Lord Father, to come, our Lord Father. We also pray, our Lord, for each and everyone present here.
Let your spirit flow in our midst, O Lord Father. You speak to us, O Lord, through your word, O Lord Father. We commit the rest of the time into your hands, O Lord Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Bethany, for leading us in worship. प्रभु को धन्यवाद आज का ये दिन के लिए, और एक बार परमेश्वर हम सबको इस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद. We thank God for this opportunity God has given us to fellowship, even though it's online. It's a joy for all of us to gather in this manner. सभी लोगों को मेरा विनती है, इट्स माय रिक्वेस्ट, सभी लोगों को मैंने इसके पहले ये शायद बोला नहीं हूँ या शुरुआत में बोला था, मुझे याद नहीं है, पिछले साल, लेकिन मेरा विनती ये है कि सभी अपने अपने वीडियो को ऑन रखेंगे पूरा मीटिंग में तो अच्छा होगा. और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ. ये लॉकडाउन का परिस्थिति सब शुरू होने के पहले जब भी हम कलीसिया में मिलते हैं या बाइबल स्टडी में किसी के घर पे मिलते हैं, हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं. ओके, और उतना ही नहीं, वो पूरा समय हमारा ध्यान उस बाइबल स्टडी में हो या मीटिंग में, आराधना में हमारा ध्यान रहता है. तो उसी गंभीरता से, उसी विचारधारा से हमें ऑनलाइन मीटिंग में भी बैठना है. तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वीडियो ऑन रखने में, क्योंकि हम पूरी तरह उस सीमित समय में हम उस मीटिंग में हमारा 100% हम दे रहे. तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन रखिए. और यदि ऐसा कोई कारण है जो मैं नहीं समझ पाया हूँ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है. आप लोग यदि if you have a valid reason not to put the video on, I'm not forcing you. मैं आप लोगों को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ. यदि आप लोग के पास कोई सही कारण है वीडियो ऑन नहीं रखने के लिए, परंतु वीडियो ऑन रखेंगे सभी तो अच्छा होगा. वो एक संगति में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने का एक तरीका भी है. ओके, आइए हम वचन में जाएंगे. पिछले बाइबल स्टडी में जो विषय हमने देखा वो मिस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर्स, वचन का गलत अनुवाद जो मसीह मंडलियों में जो होता है या हमारे जीवन में भी यदि हुआ होगा, उन गलत अनुवाद के बारे में. ओके, वचन का गलत अनुवाद का विषय हम देख रहे. हम कुछ वचनों को पिछले हफ्ते देखे थे, कुछ और वचन है जो हम आज देखेंगे. दूसरा कोरिन्थ का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 14 वाक्य. दूसरा कोरिन्थ का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 14 वाक्य. या पढ़िए. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति अंधकार की क्या संगति. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न पड़ो, न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति.
ओके, तो ये वचन अक्सर हम सब ने सुना होगा। एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाहित संबंध में न पड़ने के लिए ये वचन को ये वचन के द्वारा बात किया जाता है, बोलते हैं लोग, वो सही है। ओके, उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु गलत अनुवाद किस परिस्थिति में होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, एक अविश्वासी व्यक्ति विश्वासी के साथ, एक अविश्वासी व्यक्ति विश्वासी के साथ विवाहित संबंध, विवाह में नहीं जुड़ना चाहिए। ये मसीह लोगों का या मसीह मंडली का ये शिक्षण है, परंतु इसका गलत उपयोग कहां पर होता है? एक विश्वासी जवान या एक विश्वासी व्यक्ति एक अविश्वासी के साथ प्रेम संबंध में पड़ते हैं। ओके, जब प्रेम संबंध में पड़ते हैं उस वक्त वो व्यक्ति अविश्वासी था, और फिर आगे उसका प्लान क्या रहता है कि उस अविश्वासी प्रेमी को या प्रेमिका को विश्वास में लाना। ओके, और कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद उस अविश्वासी को विश्वास में लाकर, और फिर उसे ऐसा लगता है, विश्वासी को ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं अगर इसके साथ शादी करूं तो वचन के अनुसार है। करेक्ट? ऐसा सोचते हैं लोग। ओके, मेरा कहना यह है कि एक विश्वासी जब एक दूसरे व्यक्ति के साथ जब भी प्रेम भी करते, विवाह तो दूर की बात, ओके, विवाह शायद 2 साल के बाद होगा, 1 साल के बाद, 6 महीना या 5 साल के बाद। ओके, लेकिन प्रेम के संबंध, एक रिश्ता में पड़ने के पहले वो विश्वासी अविश्वासी के साथ प्रेम के संबंध में भी नहीं पड़ना चाहिए। ओके, विश्वासी जब एक व्यक्ति को अपना जीवन साथी के लिए चुनता है, ओके, या ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ जीवन बिताने के लिए सही होगा, और फिर प्रेम करने लगता है, ओके, वो व्यक्ति पहले से ही विश्वासी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस वचन के आधार पर एक विश्वासी अविश्वासी के साथ असमान जुए में पड़ा है। ओके, असमान जुआ। Do not be unequally yoked with an unbeliever. That is not only in the time of marriage, but also when the relationship starts. रिश्ता शुरू होने के समय पर से ही ये ध्यान में रखना जरूरी है कि विश्वासी अविश्वासी के साथ रिश्ता न रखे। ओके, ये केवल विवाह के समय पर सोचने वाली बात नहीं है, परंतु एक संबंध में अविश्वासी के साथ संबंध शुरू करने के पहले ही सोचने वाली बात है ये। और जब मैं यहाँ पर संबंध कह रहा हूं, मैं दोस्ती का बात नहीं कर रहा हूं, या ऑफिस में काम करने वाला कलीग, ऐसा संबंध का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्रेम संबंध जो एक जीवन साथी जैसे उस रिश्ते की ओर ले चलता है, एक प्रेम संबंध जो विवाह की तरफ ले चलता है। ओके, ऐसा संबंध के लिए मैं कह रहा हूं
कि एक विश्वासी अविश्वासी को उस रिश्ते के लिए नहीं चुनना चाहिए। और ऐसा कहने पर एक जवान कह सकता है कि आई फेल इन लव। अक्सर जवान लोग कहते हैं आई फेल इन लव। सो हम विश्वासी लोग, वी डोंट फॉल इन लव, we need to walk in love. The difference between these two words, falling in love and walking in love, is that falling in love does not need a conscious decision. इसीलिए जवान लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कब प्रेम शुरू हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके साथ when I switched over from friendship to a love relationship, okay, I didn't realize when it happened. My point is, we should realize, because it's a choice. To love someone, it should be a choice. It should be a conscious decision. वो हमारा ध्यानपूर्वक एक निर्णय होना चाहिए। ओके, हम प्रार्थना पूर्वक ये निर्णय लेना चाहिए। विश्वासी लोग प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर क्या स्वभाव होना चाहिए जो वो मेरे लिए एक जीवन साथी के लिए एक योग्य व्यक्ति ठहरेगा, ये सब देखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पूर्वक वो निर्णय लेना चाहिए। ओके, और वो निर्णय विवाह करने का उम्र आने पर वो होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जब प्रेम संबंध में है और उस वक्त यदि उन दोनों को पूछा जाए क्या तुम विवाह करने को तैयार है अभी, नहीं अब तो बहुत जल्दी है, बहुत साल बाकी है, अभी तो मैं तैयार नहीं हूं। तो मेरा प्रश्न ऐसे लोगों के लिए है कि यदि तैयार नहीं है विवाह के लिए तो प्रेम संबंध में क्यों घुसना, क्यों पड़ना? ओके, तो विवाहित जीवन के लिए जब तैयार है उस उम्र के समय पर, तब प्रार्थना पूर्वक एक विश्वासी जीवन साथी को चुनना है। और कुछ लोगों का राय लेकर, एडवाइस लेकर फिर उस रिश्ते को पक्का करना ये बहुत जरूरी है। ओके, सो ये जो वचन है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, do not be unequally yoked with an unbeliever. Okay, this can be used for marriage, but where it is misquoted or misinterpreted is that it is not seriously seen in the context of when the relationship started, because many I have seen in many churches, okay, that when the relationship started, one of them was an unbeliever. That is not according to the word of God. वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जब रिश्ता शुरू होता है तब दो में से एक अविश्वासी है तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ओके, रिश्ता शुरू होने के पहले ही दोनों विश्वासी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए या रिश्ता को आगे विवाहित जीवन में बदलने के लिए अविश्वासी विश्वास करना ये सही मकसद नहीं है। सही कारण, विश्वास का सही कारण वो नहीं होना चाहिए। विश्वास का वो कारण नहीं होना चाहिए। विवाह करने के लिए
या रिश्ता को आगे बढ़ाने के लिए वो अविश्वासी विश्वास में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति विश्वास में आना वो केवल एक ही कारण से होना चाहिए, ये एहसास करते हुए कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। वो एकमात्र कारण होना चाहिए एक व्यक्ति अपना पाप से मन फिराकर विश्वास में आना। ओके, अगला वचन में जाने के पहले यदि किसी को इस विषय पर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा कि ये जो विषय हम देख रहे हैं, मिस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर, ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। आप लोग भी आपके तरफ से यदि कोई पॉइंट को आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हो। ओके, प्रश्न नहीं है किसी का, ऐसा मैं मानता हूं। अगला वचन में जाएंगे, मत्ती का 6वां अध्याय, मत्ती का पुस्तक उसका 6वां अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6, 6वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता। ओके, यहाँ पर मेरा विषय बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रार्थना का विषय में यीशु मसीह बहुत कुछ कह रहा है वहां पर, लेकिन मेरा विषय केवल उस वचन का शुरुआत का 2-3 शब्द है, जब तू प्रार्थना करे, बस उतना ही है। ओके, इन इंग्लिश इट सेज बट यू व्हेन यू प्रे। यीशु मसीह कहता है कि जब हम प्रार्थना करें तब ऐसा प्रार्थना किया करो। ओके, कैसा प्रार्थना किया करो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो यीशु मसीह ये नहीं कहता कि यदि तू प्रार्थना करे। ओके, इसमें फर्क ये है कि प्रार्थना एक ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। व्हाट डू यू कॉल फॉर ऑप्शन? विकल्प। सॉरी, विकल्प। यस। ओके, प्रार्थना एक विकल्प नहीं है। हो सके तो मैं करूंगा, कुछ दिन कभी कभी मैं करूंगा, समय मिलेगा तो करूंगा। यीशु मसीह कहता है जब तू प्रार्थना करे, दैट मीन्स प्रेयर इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन। ओके, यदि तू प्रार्थना करे तो तू ऐसा करना, ऐसा नहीं कहता है। He doesn't say if you pray in this manner. No, he says when you pray. In English it says when you pray, go into your room and do this. Okay, पौलुस भी कहता है कि निरंतर प्रार्थना किया करो, pray without ceasing। निरंतर है ना उसका अनुवाद? यस। या निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग। तो हमें हर समय परमेश्वर के साथ एक संपर्क में रहना है। ओके, एक प्रार्थना पूर्वक मन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये वचन का गलत अनुवाद शायद नहीं होगा, लेकिन ये वचन को हमें सही अर्थ से समझना है, प्रार्थना का विषय को सही अर्थ से समझना है कि हमें हर समय प्रार्थना के मनोभावना में रहना है। और दूसरा, ओके, प्रार्थना हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए।
ओके, अब और भी गहराई में हम जाएंगे। अगला वचन वही अध्याय, उसका 16 वाक्य पढ़िए। मत्ती 6वां अध्याय 16 वाक्य। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान बस तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। बस बस। तो यहां पर भी उपवास का विषय में यीशु मसीह कहता है जब तुम उपवास करो, यदि तुम उपवास करो ऐसा नहीं कहता। Jesus says when you fast, fast in this manner. He doesn't say if you fast. So again, fasting is also not an option. Okay, it should be part of our life. उपवास भी एक विकल्प नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है, हमारा जीवन का एक भाग होना बहुत जरूरी है। तो प्रार्थना हो या उपवास हो, ओके, हमारे मन में एक गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि ये कुछ चीजें ये पास्टर का काम है, या कलीसिया में कुछ लोग मिलकर, जब भी कलीसिया में, कोई भी कलीसिया में ये मनोभावना होता ही है लोगों का। जब भी कलीसिया में उपवास और प्रार्थना के लिए एक बुलावट होता है, तब आप अक्सर देखोगे बहुत कम लोग आते हैं। ओके, लेकिन एक हीलिंग मीटिंग बुलाओ, सब दौड़े दौड़े आएंगे, अपने आजू बाजू के लोगों को भी बुलाएंगे। ओके, इसमें बदलावट होना बहुत जरूरी है। उपवास और प्रार्थना के लिए दौड़े दौड़े आओ, क्योंकि छुटकारा का जड़, ओके, छुटकारा वहां से शुरू होता है, चंगाई वहां से शुरू होता है, परिवर्तन जीवन में वहां से शुरू होता है। प्रार्थना उन घुटनों में शुरू होता है, उपवास करने से। एक अवसर था, एक समय था जब शिष्यों को एक समस्या उनके जीवन में जो वो लेकर यीशु के पास आए कि ये नहीं हो रहा था। तब यीशु ने उन लोगों से कहा कि ये उपवास और प्रार्थना का बिना, दिस विल नॉट गो अनलेस यू फास्ट एंड प्रे। सो उपवास में सामर्थ है। ओके, so it is not an option. Let us understand the teaching of Jesus in the right manner. एक गलत अनुवाद हमारे मन में या एक गलत समझ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना हो, उपवास हो या वचन पढ़ने का, वचन अभ्यास करने का जो विषय है, इन चीजों के बारे में एक गलत अनुवाद या समझ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा विषय उसी अध्याय में 25 वाक्य, मत्ती का 6 और 25 वाक्य। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण तो यहाँ पर विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है? चिंता न करना। ये यीशु मसीह का शब्द है और यीशु मसीह ये हमें एक विकल्प नहीं देता, एक ऑप्शन नहीं देता कि हो सके तो चिंता मत करो। मैं समझता हूं आप लोगों का परिस्थिति बहुत तकलीफ है, इसीलिए आप लोग चिंता करते हो। ठीक है, मैं समझ सकता हूं। ऐसा नहीं कहता यीशु, आज्ञा देता है चिंता मत करो। जब आंधी और तूफान के बीच में शिष्य लोग अपने जान पर खेलकर उस नाव को न डूबने के लिए अति प्रयास कर रहे थे, तब यीशु मसीह जरा सा भी कोमलता से बात नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह गलत तरीके से बात किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह को जब शिष्यों ने जगाया
उस आंधी के बीच में, उस नाव में जब यीशु सो रहे थे, जाकर यीशु ने आंधी को थामकर शिष्यों को सवाल किया, तेरा विश्वास कहां पर है? तो वहां पर संदेश क्या, यीशु मसीह संदेश क्या दे रहा है? ओके, आंधी होने दो, तूफान होने दो, ओके, विश्वास जताना, चिंता मत करना, ये परमेश्वर का आज्ञा, यीशु का आज्ञा है। चिंता मत करना, डू नॉट वरी। ये सब जो हमारा जीवन भर का जो शिक्षण जो है, वचन में से जो हम सीखते हैं, दिन प्रतिदिन, हफ्ते भर हफ्ते, महीने भर महीने, साल बीतते जा रहे हैं, हम सीखते जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? हम इतने सारे वचन सीखते हैं, ओके, मकसद क्या है? हमारा विश्वास परमेश्वर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। वो दिखना जरूरी है। वो कब दिखेगा? आंधी के बीच में दिखेगा। वो हमारा परीक्षा का समय है, ओके। जब एक बच्चा पूरा साल पढ़ता है, जब देखो वो पढ़ता रहता है, ओके, लेकिन अंत में जब परीक्षा आता है, साल के अंत में, तब वो परीक्षा से डरता है, या परीक्षा नहीं देता है, या परीक्षा में फेल होता है। तो ये सवाल तो उठेगा ही, पूरा साल तूने पढ़ाई क्या किया, राइट? परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें दिया है। परमेश्वर उनका वचन दिया है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। उन्होंने वचन दिया है हमें, हमारे हाथ में बाइबल है। कितनों ने उनके जान गवाकर हमारे हाथ तक ये बाइबल आया है? कितने लोगों ने इस बाइबल का प्रिंटिंग करते करते अपना जान गवाया, ओके। तो वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ, ओके, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वचन परमेश्वर ने दिया। ऐसे अनेक अनेक वादे, इसके बावजूद यदि हम आंधी और तूफान को छोड़ो, छोटे से छोटे चीज को लेकर यदि, तो क्या ये वचन हमारा खिलाफ नहीं है कि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर रहे? डू नॉट वरी। मैं ये वचन क्यों लिया? क्योंकि हमारे स्वभाव को लेकर हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे कमजोरी को समझता है। गॉड अंडरस्टैंड्स आवर वीकनेस। वी आर जस्ट ह्यूमन, वी आर नॉट जीसस, ओके। तो क्योंकि हम मनुष्य है, इसलिए हमसे ऐसा होता है। प्रभु आप समझते हो, परमेश्वर हमें क्षमा कर। और यही सिलसिला चलता रहता है पूरा जीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। शुरुआत में हम कमजोर रहते हैं, लेकिन वो कमजोरी कम होते 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 हमारा विश्वास और सामर्थ बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। मेरा आप लोगों से कहने का मकसद ये है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम चिंता किया तो वो जीवन का अंत हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट इफ वी आर लिविंग इन वरी एंड टेंशन, then we are not, that is the end of the world. No, that's not what I'm saying. I'm trying to say that let the worry and the lack of faith, let those kind of mindset reduce in us, and let the faith, trust in God, and the power of the Holy Spirit, the work of the power of the Holy Spirit, let it be exercised. हम वो कार्य में लाए। हम अपने आप को कोमलता से हम अपने आप के साथ व्यवहार न करें।
हम अपने आप के साथ विश्वास के संबंध में हम अपने आप के साथ थोड़े कठोरता से, कठोरता का मतलब we have to discipline ourselves, we have to be little strict with ourselves. Okay, that is when we will experience God's power working through us in our life. पौलुस अपने बारे में कहता है, खुद के बारे में कहता है कि मैं मारता कूटता अपने शरीर को अपने वश में लाता हूं, ताकि मैं औरों को प्रचार करके मैं स्वयं, what do you call for disqualified, मैं अयोग्य न ठहरूं. Yes, मैं अयोग्य न ठहरूं. Can someone help me with that verse? पहला कुरिन्थ उसका 9वां अध्याय 27 वाक्य. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. पहला कुरिन्थ उसका 9वां अध्याय 27 वाक्य. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वंश में लाता हूं कि ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं. किसके वश में लाता हूं? I make it my slave. Okay, Paul is saying I make my body my slave. That means हमारा शरीर जो है हमारा सुनना चाहिए. हम क्या चाहते हैं कि हम आंधी के बीच में, तकलीफ के बीच में हम मजबूत रहे, विश्वास प्रकट करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें. ये हम सब चाहते हैं, लेकिन चाहना और हमारा जीवन उस समय कुछ और ही प्रकट कर रहा है. हम चाहते कुछ और, लेकिन असल समय पर हम सब यदि कुछ और ही प्रकट करता है. हमारा जीवन विश्वास को प्रकट करना चाहिए, विश्वास के उस फल को प्रकट करना चाहिए. ओके, तो पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं. आई मेक इट माई स्लेव. मारता कूटता मतलब वो एकदम मूल अर्थ में वो अपने देह को मार रहा है वैसा नहीं है. वो एक इट्स अ फ्रेज दैट ही इज यूजिंग. वो एक तरीका है वो समझाने का कि वो अपने देह को अनुशासन में लाता है. उनका कहने का अर्थ वो है. ओके, अपने देह को वो अनुशासित करता है. ओके, please do not share the screen. Thank you. So पौलुस वो वाक्य कहने के पहले उसके ऊपर क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते? 24 वाक्य पढ़िए. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है,
परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यस। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। तो दौड़ने का एक तरीका है, ओके? वही तरीके से हमें दौड़ना है। ये उदाहरण पौलुस हमारे विश्वास के दौड़ के लिए बताया है। हमारा विश्वास के दौड़ में भी इस दौड़ को दौड़ना एक तरीका है। वो तरीका को हम बाजू में रखकर हम अपने तरीके से, अपने समझ से हम नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस रोमियो का पुस्तक में कहता है कि हमारे सोच को बदलना है, ओके? Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. अपने मनों को नया करते हुए हम अपने आप को बदलना है, मनों को नया करना है। तो इस दौड़ को, विश्वास के इस दौड़ को दौड़ने का एक तरीका है। वो तरीका ये नहीं है कि हम हर समय प्रभु को अपने कमजोरी के विषय में हम ऐसा कहे, प्रभु आप हमें क्षमा करते, आप हमें अनुग्रह देते हैं, आप हमारे कमजोरियों को आप जानते हैं। जरूर परमेश्वर हमारे कमजोरियों को जानते हैं, वो जरूर अनुग्रह देता है, वो जरूर क्षमा करता है, ओके? परंतु उन कमजोरियों में जीवन भर हम रहने के लिए नहीं, परंतु वो अनुग्रह क्यों देता है? ताकि हम उस कमजोरी में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सामर्थ्य बने और हम विजयवन जीवन जिए। जो भी क्षेत्र में हम कमजोर है, जैसा साल बीतता जाए, हम वचन पढ़ते जाते हैं, हम बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, हमारे जीवन में हमारे कमजोरी सामर्थ्य में बदलना चाहिए। यदि वो नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा हम अपने आप को बहुत कोमलता से ले रहे हैं, गंभीरता से लेना है। यीशु ने कहा चिंता मत करो, ओके? वो चिंता का बहुत विषय है, इसीलिए कहा। उन चिंता के विषयों के बीच में यीशु ये आशा रखता है हमसे कि हम चिंता न करें। क्यों आशा रखता है? क्योंकि चिंता न करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इन्वेस्ट किया है। पैसा नहीं, अपना जान देकर इन्वेस्ट किया है। वो इन्वेस्ट का फल होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बिना वजह, बिना कारण, ओके, बिना अर्थ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हमारे जीवन में, ओके? ये वचन, इस पुस्तक में लिखा हुआ हर एक वचन, उसमें धन है, वो धन है, ओके? और बहुत कीमती है। तो ये वचन जब बोया जाता है हमारे जीवन में, बाइबल स्टडियों के द्वारा, आपके व्यक्तिगत अभ्यास के द्वारा, ओके, जब ये वचन बोया जाता है, ओके, ये वचन अपना कार्य करके लौट के आता है। ये वचन जब बोया जाता है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। वो कभी लॉस नहीं लाता, हमेशा प्रॉफिट लाता है। तो वो प्रॉफिट क्या है? जब वचन बोया जाता है हमारे जीवन में, ओके, तो वो बीज जाकर एक पेड़ बनकर उगकर फल, वो फल है प्रॉफिट, वो फल है यीशु का स्वभाव। वो स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए, और वो नहीं दिखने पर हमारे ऊपर प्रश्न उठता है, परमेश्वर प्रश्न करता है,
Where is your faith? Those kind of questions God is asking us. Do not worry, I said. Why do you remain in that worry? And then that worry causes depression. Okay, so let us rise up. These are words which it will shake us up and help us to rise up. हम अपने अपने परिस्थितियों में उठ खड़े होकर विश्वास से जीना, वचनों को सही अर्थ से समझना और उन वचनों का कार्य हमारे जीवन में सामर्थी तरीके से होने देना, ये हमारे ऊपर है. Okay, so when you pray, when you fast, that's not an option. Fasting and prayer, it should be a part of our life. And then do not worry. Do not worry. Okay. अगला वचन रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय पहला वाक्य, जिसका गलत अनुवाद अक्सर होता है. रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका पहला वाक्य, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1. अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. उत्साहित करने के लिए अक्सर बोला गया एक वचन है, लेकिन इस वचन को पूर्णता से नहीं बोला जाता. अक्सर मैं सुनता हूं उत्साहित करने के अच्छे मकसद से लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा. ये सच है, यीशु क्रूस पर मरने के कारण हमारे ऊपर हमें दंड नहीं होगा. अनंत काल का नरक हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमने विश्वास किया है उस क्रूस की कथा पर, निश्चय. परंतु इस वचन में दो और चीज कहा गया है जिस कारण हमें दंड नहीं होगा. ओके, जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. तो ये सबके लिए समानता से बोलने वाली एक शब्द नहीं है ये कि आपको दंड की आज्ञा नहीं होगा. जब मैं सबको बोल रहा हूं, मैं विश्वासियों का मंडली के लिए ही बोल रहा हूं. ओके, जो विश्वास नहीं करते उनको निश्चय दंड की आज्ञा है, दंड है. परंतु विश्वासियों में भी यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे, हम उस मार्ग को छोड़कर जाएंगे, हम आज्ञा उल्लंघन करते हुए जिएंगे, तो निश्चय वो दंड जो अविश्वासियों के लिए है वो क्या हमारे लिए नहीं होगा? निश्चय होगा. तो हमें यीशु मसीह में रहना है, हमें अपने आप को जांचते रहना है हर समय कि हम प्रभु यीशु मसीह में है या नहीं. इसीलिए वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह में है, पढ़िए और एक बार. अंत अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं. उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. ओके, तो मसीह यीशु में है या नहीं मैं, ये मुझे अपने आप को जांचना है हर समय. ओके, सो इन वचनों का गलत अनुवाद हमारे स्वार्थ के लिए या हमें अच्छा लगने के लिए हम इन वचनों को उपयोग करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. हर एक वचन में गंभीरता है. वचन जिस मकसद से लिखा गया है उस मकसद से हमें लेना है. यदि हम प्रभु यीशु मसीह में है तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है. और
दूसरा वहां पर क्या लिखा है आखिरी में? क्योंकि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह में है। ये विश्वासियों के लिए कहा गया है, शिष्यों के लिए है, मसीह मंडली के लोगों के लिए ये कहा गया है। ओके, कि प्रभु यीशु मसीह में है यदि हम कहते हैं तो उसका प्रमाण क्या है? केवल हम कहने से ये नहीं होता कि हम प्रभु यीशु मसीह में है। उसका प्रमाण ये है कि हम, क्या लिखा है वहां पर? जड़ के अनुसार नहीं चलना है। वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि मैं शरीर के अनुसार चलता है, शरीर का काम करता है, ओके, शरीर के अभिलाषाओं में मैं पड़ा हूं, मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं लेकिन मैं अपना जीवन वचन के अनुसार नहीं चलता, आत्मा के अनुसार नहीं चलता, आत्मा के अगुवाई के अनुसार मैं नहीं चल रहा हूं, लेकिन मैं अपने जड़ के अनुसार, शरीर के अनुसार मैं चल रहा हूं, तो निश्चय दंड की आज्ञा मेरे ऊपर है। क्योंकि ये वचन के अनुसार जो शरीर के अनुसार नहीं चलता उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अनुशासित करते हुए, अब यहां पर मैं बीच में आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैं सिद्धता के बारे में नहीं कह रहा हूं। हम सब सिद्ध होंगे, सिद्ध जीवन जिएंगे तो ही हम स्वर्ग में जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ओके, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में बदलावट आ रहा है? क्या हम प्रभु यीशु की तरह बन रहा है? आर वी वर्क इन प्रोग्रेस? देन प्रेज द लॉर्ड, देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। ओके, हम सिद्ध नहीं है, हम गलती कर रहे हैं लेकिन पहले से कम कर रहे हैं। ओके, प्रोग्रेस है हमारे आत्मिक जीवन में, तो वो खुश खबर है, वो अच्छी बात है। यदि हम पहले से प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी हमारा जीवन अच्छे से बुरा बन रहा है, बदलावट नहीं हो रहा है, तो वो गंभीरता से लेने वाली बात है। हमें जीवन के इस दौड़ में थोड़ा रुकना जरूरी है। हम क्यों सुधार नहीं ला रहे, ये अपने आप को सवाल करना, सोचना, मनन करना, प्रार्थना में बैठना, वो बहुत जरूरी है। वी हैव टू टेक अ पॉज in all the busy schedule of our life and take some time out, think about what are we doing. If our life, if our behavior is not right, then we have to spend time with ourselves, spend time with God, come out of our busy schedule and make corrections, change. Okay, so that's what we need to do. रोमियों का 10वां अध्याय उसका 9वां वाक्य, रोमियों का पुस्तक रोमी 10 उसका 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ओके, हमारा उद्धार कैसे भी नहीं होता। हमारा उद्धार एक स्पष्ट तरीके से होता है।
वो तरीका क्या है? यीशु मसीह को हम एक चंगाई देने वाला व्यक्ति जैसा न देखें। यीशु मसीह को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमें निकालने वाला एक व्यक्ति, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जैसा मत देखो। ओके, यीशु मसीह को एक राशन कार्ड जैसा हमें अनाज देने वाला, जैसे उस यूहन्ना का पुस्तक 6वां अध्याय में लोगों ने यीशु मसीह को भोजन देने वाला व्यक्ति जैसा देखा, इसीलिए उनका पीछा कर रहे थे। तब जाकर यीशु ने उनको डांटा, तुम तो खाकर तृप्त हो गए, इसीलिए मेरे पीछे आ रहे हो। ओके, तो नाशवंत खाना के लिए तुम परिश्रम मत करो, परंतु अनंत भोजन के लिए मैं हूं उस जीवन का रोटी, ऐसा यीशु मसीह ने समझाया यूहन्ना 6वां अध्याय में। तो अलग अलग लोग यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से या अलग अलग कारण से विश्वास करते हैं। ओके, कोई किसी के जीवन में खाने का खाना की कमी थी, खाने का कमी थी, या बीमारी था, या पैसों का कमी था। ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह ने चमत्कार किया, इसीलिए यीशु मसीह को उस नजरिया से ग्रहण किया, एक चंगाई देने वाला, खाना देने वाला या पैसों का प्रबंध करने वाला व्यक्ति जैसा ग्रहण किया है। और उस प्रकार से ग्रहण करके यीशु मसीह को वे लोग सोच रहे कि हमारा उद्धार हुआ है। ओके, हमारा उद्धार यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करने से ही होता है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह चंगाई नहीं देता? नहीं, यीशु जरूर चंगाई देता है, हमें भोजन देता है, पैसों का प्रबंध जहां पे जरूरत है यीशु देता है। और ऐसे अनेक हमारे परिस्थितियों में यीशु मसीह चमत्कार करता है, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन हमारा उद्धार का जो नींव है, उद्धार का जो प्रमाण है, वो इन चमत्कारों के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमारा उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मैं पापी हूं, ये ग्रहण करने से, और वो मरकर तीसरा दिन वो जी उठा, वो पुनरुत्थान हुआ उनका, परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया, ये समझने से और ये विश्वास करने से और यीशु को प्रभु करके, ये सबसे मुख्य बात है। क्योंकि बहुत लोग यीशु को प्रभु करके नहीं रखा है, बोलते हैं शब्दों में प्रभु यीशु प्रभु यीशु। ओके, लेकिन कई बार मैं ये बाइबल स्टडी में भी पूछा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ये क्या है, ये 3 शब्द क्या है? क्या प्रभु उनका पहला नाम है, यीशु मिडिल नेम है और मसीह सरनेम है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट is Lord his first name, Jesus second name, middle name, and Christ is a surname? No. यीशु के जन्म के समय पर स्वर्गदूत स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से एक वाणी लेकर आया, तू उसका नाम यीशु रखना। ओके, तो उनका नाम सिर्फ यीशु है, तो हम प्रभु यीशु क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु तब बोल सकते हैं जब हम इस यीशु को हमारा प्रभु करके अंगीकार किया है। तो उसका मतलब हमारे जीवन में, रोज के दैनिक जीवन में हम इस यीशु को हमारे जीवन में प्रभुता करने देता है। तो क्या हम यीशु को प्रभुता करने देता है हमारे जीवन में? क्या वो हमारे जीवन के हर निर्णय पर राज करता है, या कोई कोई क्षेत्र में हम अपने हिसाब से हम निर्णय लेते हैं? प्रभु इस विषय में तू दखल अंदाजी मत कर,
ये मेरा थोड़ा प्राइवेट मामला है, ओके, ये मेरा चॉइस है। क्या ऐसा हम सोचते हैं? आई नीड सम स्पेस, गॉड प्लीज स्पेयर मी। क्या हमारा सोच ऐसा है? तो कोई कोई जीवन के हमारे कोई कोई क्षेत्र में हम हमारे जड़ में या हमारे इच्छा के अनुसार हम निर्णय लेते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि यीशु राज कर रहा है, क्योंकि कोई कोई क्षेत्र में हम भी राज करते हैं। वहां पर हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हमारे हृदय के उस सिंहासन पर क्या यीशु मसीह पूरी तरह से बैठा है, या उस सिंहासन के एक कोने में यीशु बैठा है और ज्यादातर क्षेत्र में हम बैठे हैं? क्या ऐसा है? ये हम अपने आप को जांचना और न्याय करना बहुत जरूरी है। तो इस वचन के अनुसार यदि हम यीशु को प्रभु करके अंगीकार करते हैं और जीवन भर उनको प्रभुता करने देंगे, तो निश्चय उद्धार होगा। There is no doubt about our salvation, provided we allow God, Jesus, to rule our life, to lord over us. Jesus should be Lord. Okay, so let us introspect. हम इन वचनों को ध्यान में रखते हुए हम मनन करेंगे, हमारा जीवन कैसा है। ओके, हम उद्धार के विषय में डाउट, व्हाट डू यू कॉल फॉर डाउट? संदेह। हाँ, संदेह करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में संदेह लाने के लिए मैं इन वचनों को पेश नहीं किया, ओके, लेकिन हमारे उद्धार के विषय में हम और भी मजबूत हो उसके लिए मैं ये इन वचनों को जैसा वचन है वैसा मैं पेश करना चाहता हूं। आपको या हम मनुष्यों को कैसा पसंद है वैसा नहीं पेश करना चाहता हूं मैं। वचन जिस उद्देश्य से लिखा गया है वही उद्देश्य से यदि हम वचनों को पेश करेंगे तो वो हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए लाभदायक होगा और हमारा प्राण नाश होने से बचेगा। ओके, तो हम अपने आप को जांचे, हम मनन करें इन वचनों पर, और यदि हमारे जीवन में कुछ कमजोर क्षेत्र है, हम उन कमजोर क्षेत्र में परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ, उनका अनुग्रह, उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ से हम उन कमजोरी को let that be our strength. वो कमजोर क्षेत्र एक मजबूती बन जाए, एक सामर्थ बन जाए हमारे लिए। ओके, God's power, let it come into our weakness, in our weak areas, and make us strong in Him, so that we can give glory and honor to Him. प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि उनका सामर्थ्य से ही हम विजयवन जीवन जी सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ वचन। ऐसे कई सारे वचन है जिसका गलत अनुवाद होता है जाने अनजाने में, लेकिन कुछ वचनों को मैं निकालकर आपसे आप लोगों को बताया। इसी प्रकार हम जब भी वचन पढ़ेंगे, वचन को उस अध्याय से अलग करके हम एक अलग अर्थ न निकालें, परंतु उस अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है उस परिस्थिति में डालकर, let us not remove the word, a particular verse from the context, but let us understand the verse in the context so that we will never misinterpret or misunderstand a particular verse. Okay, किसी को भी कोई डाउट या प्रश्न है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि अभी समय नहीं है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी एक
आवाज उठा के प्रार्थना कर सकते हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, शुद्ध और पवित्र वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपका वचन में प्रभु सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वचन तक प्रभु हमें सही ज्ञान आपके वचन से मिलता है पिता परमेश्वर। हम इस वचन के लिए प्रभु जो हम तक पहुंचाया गया है परमेश्वर, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस तरह प्रभु हम गाते हैं प्रभु, तूने हमारा जीवन प्रभु आशीषों से भरा है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम कह सकते हैं कि प्रभु हमें प्यार है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, और ऊंचा प्रभु, और ऊंचा प्रभु आपका नाम हो पिता परमेश्वर। हम सब एक मन हो के परमेश्वर आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें सही इन दिनों में सही वचन को सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर। ये प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सही जो शुद्धता का वचन है प्रभु हम तक आ रहा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु और भी प्रभु सीख पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अपने दिल दिमाग में इस वचन को रख पाए पिता परमेश्वर। आपका वचन प्रभु अद्भुत है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्रभु दिल और मन को खोल देने वाला है पिता परमेश्वर। हम सब आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और प्रभु ज्ञान और बुद्धि और समझ दो प्रभु हमें प्रभु, ताकि प्रभु हम और आपको जाने पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन प्रभु बदल जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी परिस्थिति है पिता परमेश्वर, पर ये विश्वास है कि प्रभु आप हमारे साथ है, क्योंकि हमारे साथ प्रभु आप सहभागी हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आ सकते हैं, आपके सामने रो सकते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। जीवित परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।